एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज से अपने नए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है यूट्रस। तो आइए देखते हैं क्या होता है यूट्रस और कैसा होता है। तो यूट्रस क्या होता है? हॉल मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मसल्स का बना एक खोखला अंग होता है और ये पियर शेप का होता है। यह फीमेल पेल्विस में प्रेजेंट होता है, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में। ये रेस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुएशन एंड सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। लेबर के दौरान भी यूट्रस का बहुत बड़ा काम होता है। साइज इसके 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। नेक्स्ट आता है कि इसका वेट कितना होता है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में 60 ग्राम का होता है और प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये 900 से 1000 ग्राम का हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसकी पोजीशन कैसी है। ये एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, यानी कि एनाटॉमिकली यूट्रस कैसा होता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं फंडस। ये डोम शेप का होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे वाइड पार्ट होता है। यहाँ पे आकर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, इस जगह पर आकर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इस्थमस। इस्थमस बॉडी और सर्विक्स, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इस्थमस। ये बॉडी और सर्विक्स दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है सर्विक्स। सर्विक्स सबसे नैरोएस्ट और सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे यूट्रस खत्म होने वाला होता है और ये वेजाइना से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेयर्स ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस में 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि स्पेशलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये हर मंथ शेड होती है। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इसको अपन फिर डेसिडुआ बोलेंगे, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ये मंथली शेड होने लग जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर भी 2 लेयर्स आती है, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। तो फंक्शनल लेयर क्या होती है? टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो कि हर महीने ग्रो करती है। नेक्स्ट आता है कि इसी लेयर में क्या होता है? एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड हो जाती है। नेक्स्ट आती है बेसल लेयर। बेसल लेयर क्या होती है? डीप लेयर होती है, अटैच होती है मसल से, यानी कि मायोमेट्रियम से, जो कि शेड नहीं होती है। नेक्स्ट आती है मिडिल लेयर। यूट्रस की मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम। ये सबसे थिक लेयर होती है, मसल्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आती है पेरीमेट्रियम। ये सबसे आउटर लेयर होती है, थिन होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि ये यूट्रस को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं लिगामेंट्स, यानी कि वो किससे बंधा हुआ है। तो फर्स्ट आता है ब्रॉड लिगामेंट, सेकंड आता है राउंड लिगामेंट, थर्ड आता है कार्डिनल लिगामेंट और फिर आता है यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। नेक्स्ट आता है कि यूट्रस के फंक्शन क्या है। तो ये हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है, मेंसेस भी यूट्रस से होकर आते हैं और फर्टिलिटी एंड इम्प्लांटेशन के लिए भी ये सेफ प्लेस है। नेक्स्ट आता है ब्लड सप्लाई। तो यूटेराइन आर्टरीज के द्वारा इसको ब्लड सप्लाई होती है और यूटेराइन आर्टरीज ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरीज की, और इसको थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी के द्वारा भी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आज का सफर यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।